इस आशीषित सुबह में परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा और स्तुति हो। सभा उपदेशक का किताब 4 अध्याय उसका 9वां वचन। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। इस आशीषित वचन के आधार पर साथ साथ इस विषय पर मनन करने हम प्रभु में शरणागत होंगे। हमारी जीवन यात्राओं में, कार्य मंडलों में, कलीसिया में, जानकर या अनजाने में अनेक लोगों से हम मिलते हैं। उनके साथ एकजुट होकर खड़े रहने पर ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होता। परिवार में पति और पत्नी और बच्चे साथ साथ होना चाहिए। अगर एक कलीसिया है तो पूरा विश्वासी समूह साथ साथ होना अनिवार्य है। एक देश है तो देश के सारे लोग साथ साथ एकजुट होना चाहिए। इस एकता को नष्ट करने वाली अगर कुछ भी है तो वह शैतान की ओर से है। हमें वो जानकर उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में जीवन में सफलता हमें हासिल होगी। वो परमेश्वर का प्रसन्न का कारण होगा। परमेश्वर के वचन में दानियल का किताब में दानियल, हनन्या, मिशाइल और अजरिया नामक 4 लोगों को हम देखते हैं। वो साथ में ही पराये देश के गुलाम होकर पकड़े गए। वो साथ में ही परेशानियों के बीच में प्रार्थना करते हैं। उन्होंने साथ में ही ऊंचाई भी अनुभव किया है। जीवते परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अन्य देश में वे साथ साथ खड़े हुए। एक काम के स्थल में अगर एक नया व्यक्ति आया है, समझिए, पहले पहले छोटे या बड़े सब लोगों से वे अच्छा संबंध रखेंगे, लेकिन कुछ दिन या महीना बीतने के बाद जब यही व्यक्ति अनुभवी हो जाता है तो किसी का भी आदर न करते हुए घमंड से बर्ताव करेंगे। ऐसे अनेक लोग आज के समय में भी है। उसी तरह परमेश्वर के कलीसिया में भी आरंभ समय में जब कुछ नहीं था, घर, गांव और अपनों को छोड़कर अन्य देश में काम करने के लिए गए हुए लोग उन दिनों में एक ही चटाई में बैठकर साथ साथ आराधना करते थे, साथ साथ भोजन खाते थे। लेकिन आज की अवस्था पूरी तरह बदल चुका है। आज आशीष और भलाई पाकर ऊंचे स्तर में पहुंचकर पहले दिनों में चटाई में साथ बैठकर प्रार्थना करने वालों को भी ध्यान देने का मन आज के इस युग में लोगों के दिल में कम हो रहा है। उसी तरह परिवार में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर का व्यवस्था तो मुंह से कबूल करते हुए पारिवारिक जीवन आरंभ करते हैं। उनको संतानें भी हुई, परंतु आज एक जन का सेहत कमजोर होने पर तुरंत दूसरों को दोषी ठहराकर आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाले का अनुभव। इस तरह के बुरी अवस्था को पहचान कर कार्यमंडलों में, कलीसिया में और संसार में साथ साथ आगे बढ़ने के लिए पूरे दिल और मन से हम इच्छा रखेंगे। एक सुंदर सा और सोच में लाने वाला खबर पिछले दिनों के अखबार में आया। वो सूरत नामक शहर में 2000 जोड़ों का साथ साथ एक कपल मैराथन रेस के बारे में था। नाम से ही हमें समझ में आया होगा कि उसमें पति और पत्नी को ही भाग लेना है। 5 किलोमीटर उनको दौड़ना है और इस दौड़ में एक नियम भी है कि जीतने वाला कोई एक नहीं बल्कि वो जोड़ा होगा, कपल्स होगा। इसमें कोई एक आगे दौड़कर निकला तो नहीं चलेगा। दोनों लोग अगर साथ साथ फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचे तो ही जीत हासिल कर पाएंगे। उस दौड़ के विषय में कुछ मनभावनी बातें भी अखबार में लिखा गया है कि सेहतमंद पति या पत्नी आगे दौड़ेंगे
और आगे बीच रास्ते में पहुंचकर वे अपने साथी के लिए इंतजार करने वाले अनेक भागीदार लोग। इस खबर को अखबार में देने वाले रिपोर्टर ने ये किस्से का जो टाइटल दिया, उस टाइटल ने मुझे सोच में डाला। टाइटल ऐसा है, जिंदगी की असली जीत तभी जब हम साथ साथ दौड़े। और उसी खबर में एक स्टेटमेंट भी ऐसा है, साथी के साथ के बिना जीत का कोई मायना नहीं है। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, हमारे कार्यस्थलों में, कलीसिया में, परिवार में, संसार में हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ दौड़ेंगे। अगर किसी को हराने के लिए कोशिश करेंगे तो उससे परमेश्वर का नाम कलंकित होगा। आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, हम जिस समूह में हैं, देश में हैं, कलीसिया में, परिवार में, साथ साथ आगे बढ़ने के लिए आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। यीशु मसीह के नाम से ही आमीन। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।